नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। पिछले 2 दिन के जो एपिसोड थे निहायत ही बोरिंग थे और निहायत ही कुछ भी अफलातूनी हरकतें हो रही थी। तो जितने पकाऊ झिलाऊ थकाऊ कल और मंडे के जो 2 एपिसोड थे, सोमवार और मंगलवार के, आज का एपिसोड भाई फुल टू ब्लॉकबस्टर था। ऐसा एपिसोड जिसमें एक्शन था, ड्रामा था और कॉमेडी तो पूछिए मत, कॉमेडी तो भर भर के थी। प्लस आपके DSK ने जो कल एक बात कही अपने रिव्यू में, मैंने थंबनेल में भी डाली थी कि चैलेंजर्स का जान कुमार शानू बन रहा है मन्नू द पंजाबी। दोस्तों जिंदगी की जद्दोजहद से जान कुमार शानू बना दिया। आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो बात मैंने कल कही, आज वो बात नेशनल टीवी पर काश्मीरा शाह, अर्शी और ये राखी सावंत, इन सब ने भी उसे जान कुमार शानू 2.0 करार दिया है। वही मन्नू पंजाबी के गुर्दे छिलते चले जा रहे हैं। इसके बारे में जो ऑब्जर्वेशन मेरा है 110% वही ऑब्जर्वेशन घर के अंदर लोगों का भी बन चुका है। और जिस तरह से राखी ने उसका मजाक बनाया, वही जो झांक झरोखे से झांक कर आया, राखी का 12 साल पुराना दोस्त और मन्नू का 2.5 दिन पुराना प्यार, वो निकी तंबोली जो पिछले 2.5 दिनों से मन्नू के अंदर नया जान कुमार शानू पैदा करके सडनली राखी के 12 साल पुराने दोस्त के ऊपर डोरे डाल रही है और मन्नू पंजाबी ये सारी चीजें झांक झरोके से देख रहा है। भाई राखी ने आज बहुत हंसाया, बेहद एंटरटेन किया है। आप उसे पसंद करें, मैं खुद उसे पसंद करूं ना करूं, कई बार क्या, ज़्यादातर वो बिलो द बेल्ट ही बातें करती, लेकिन इस एपिसोड में उसने बहुत हंसाया। बतख की मुंडी टूट गई, मेरे बतख को मार डाला, ये वो बहुत उसके अफलातूनी डायलॉग बहुत अच्छे थे। और हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ वो जो चेयर फेंकी उसने निकी तंबोली के पीछे, सड़ेली खजवी और तंबोली की जो एक्टिंग की थी चलने की, माइंड ब्लोइंग। आज राखी को फुल मार्क्स मिलने चाहिए। फुल मार्क्स तो खैर अर्शी काश्मीरा को भी मिलने चाहिए, जिस तरीके से इन्होंने टास्क किया। इस एपिसोड की स्टार्ट वो टास्क सही हुई। अब देखिए, ये जो टास्क थी वो थी डक टेल्स। सबको अपने वो डक वाला जो वो था प्रॉप, वो क्या डक सूट वो पहनना था और खाना वगैरह बीनना था, लेकिन डक टेल्स नहीं, यहाँ कैट फाइट हो गई थी। और हो सकता है कई लोग यहाँ पर मुझे जज करें कि भाई मैं रूबीना को कलर्स फेस बोलता हूँ, पसंद नहीं करता हूँ, फेवरेटिज्म ऑब्वियसली मिल रहा है, तो यहाँ उसको मैं संचालन को जानबूझकर गलत बोलूँगा। लेकिन आप स्वयं विचार कीजिए, क्या रूबीना का संचालन यहाँ पर सही था? जब बिग बॉस ने खुद 3 पुराने चावल वहां पर एक कढ़ाई में एक अतरंगी चावल के साथ रख दिए हैं, जो अतरंगी चावल है निकी तंबोली। अब निकी तंबोली वर्सेस ये 3 पुराने चावल, तो इंडिया का कोई बच्चा भी, दूध पीता बच्चा भी समझ सकता है कि ये 3 पुराने चावल एक टीम बन के खेलेंगे। और यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं था कि आप किसी को ब्लॉक नहीं कर सकते। ये जो प्लानिंग, ये जो स्ट्रैटेजी जो इन लोगों ने की, इन्होंने डिसाइड कर रखा था कि वो निकी को कैप्टनसी की दावेदारी में नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पर जब निकी को पता चल गया कि भैया वो नहीं बन पाएगी, तो उसने सूट उतार के फेंक दिया। फिर वो छीन रही है, कैट फाइट चल रही, जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, छीना झपटी हो रही है। वो उनका जो डक सूट है उसे फाड़ रही है, छीन रही है, अब लात घूंसे चल रहे हैं। उधर वो लात मार रही है, काश्मीरा ने उसका वो मुंह से हाथ काट लिया। उधर जस्मीन उसको पड़ोस से एडवाइस देती कि जा उसकी पॉकेट छीन ले। तमाम चीज़ों के दौरान हमने देखा एक जो रूल था, जो कि बिग बॉस ने भी बीच में रोक कर बोला कि आपको टास्क के दौरान डक सूट पहनकर रहना है। सबसे बड़ा जो रूल था वो ये था कि डक सूट पहनकर रहना है। तो वहाँ ऑन द स्पॉट निकी तंबोली को डिस्क्वालिफिकेशन में चले जाना था, उसे डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ रूबीना के अतरंगी लॉजिक की आप लोगों ने स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? ये जो टास्क थी, इसे करने का और कौन सा तरीका था? लोग आप जो लोग बाहर जो प्लानिंग कर रहे थे ना, आप और अभिनव, रूबीना और अभिनव, हर टास्क में आप भी तो यही प्लानिंग करते हो कि हमारे 3-4 लोग मिल जाएं, किसी एक को हटा दें, हम सब मिलकर कर लें। ये टास्क ऐसे ही की जा सकती थी। इस टास्क को इसी तरीके से किया जा सकता था कि 2-3 लोग मिलकर अलायंस कर लें और किसी एक से ज़्यादा वो जो खाना था, जो फीडर फेंक रहा था वहाँ पर, वो ज़्यादा बटोर लें। लेकिन नहीं, यहाँ पर रूबीना एक अलग ही संचालन के मूड में थी। वो निकी जो कि टास्क की शुरुआत से ही डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी, वो लोगों के वो प्रॉपर्टी, वो डक सूट तोड़ रही थी, फोड़ रही थी, लात घूंसे चल रहे थे। लेकिन आपका अलग लॉजिक कि आपने उसे कॉर्नर कर दिया। अरे कॉर्नर करना ही तो टास्क है। ये टास्क में ये 3 लोगों के साथ एक अतरंगी चावल को लाने का तुक क्या बनता बिग बॉस का? निकी को आप लोगों के साथ नहीं डाल देता वो? जाहिर तौर पर बिग बॉस खुद नहीं चाहता था कि निकी कप्तान बने, और निकी कप्तान बन जाएगी तो फिर सबको पता है, सबको बोलेगी आपने दिखते ही नहीं हो। वैसे निकी तंबोली को इस टास्क में और टास्क के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स हुए, पता तो चल गया होगा कि आप राखी सावंत की एक्टिंग कर लो, मिमिक्री कर लो, जूनियर राखी सावंत बन जाओ, लेकिन जब आपके सामने रियल राखी सावंत आएगी तो आपको बता देगी कि बाप कौन है। चाहे काश्मीरा हो, अर्शी हो या राखी हो, ये साबित तो कर रहे हैं कि निकी अभी दूध पीती बच्ची है। और निकी जो जास्मीन और ये रूबीना जब एकदम
नए नए जब थे ना, तो बहुत ही सती सावित्री की एक्टिंग करते थे उस समय, मुंह से जबान नहीं फूटते थे, आंखों से आंसू को झरने, धमकी देता है, धमकी देता है, ये हिंसा है, ये हिंसा है। वो राहुल का वो बैग खींचना हिंसा लगा था ना। आज इस टास्क में रुबीना ने जो संचालक बनी थी, निकी ने हिंसा की कई सारी वहां पे फितरतें हरकतें की हैं। ये सब छीना झपटी, ये सब खींचतान में बहुत हिंसात्मक था वो निकी का। लेकिन यहाँ रुबीना चुप थी, उन्हें बस एक ही चीज़ दिख गई कि इन लोगों ने ब्लॉक किया। यहाँ पर रुबीना को ना हिंसा दिखी ना कुछ दिखा। और ये जब जैस्मीन और ये रुबीना जब भोलेपन की एक्टिंग किया करते थे, उस समय मेरे अंगने टास्क में ये संचालक बनी थी निकी तंबोली, और तब ये काफ़ी खुलकर लोगों को चूतिया चूतिया बोला करती थी, ठीक है, तो अपनी गाली देने को जस्टिफाई भी करती थी। आज जब राखी सावंत, अर्शी और कश्मीरा के बीच में फंस गई, तो निकी कैसे खुद को सती सावित्री दिखा रही थी। इन लोग ने गाली दी, दर्शकों को दिख रहा है, व्यवहार दिख रहा है, पर्सनैलिटी इनका व्यक्तित्व दिख रहा है, ये गाली दे रहे हैं। मतलब 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जब आपने चारों तरफ से देख लिया कि आप पुराने चावलों के बीच में फंस चुके हो, अब आपकी दाल नहीं गलने वाली है, तो अब आप सडनली निकी बिकम सती सावित्री, और इनका व्यवहार दिख रहा है, ये गाली दे रहे हैं, जैसे आपने तो कभी गाली दी नहीं है। और आपको जो आपका पिट्ठू वो मन्नू, वो आपको ज्ञान दे रहा था कि ऐसा कर, वैसा कर, वो मत कर, ये कर, वो कर, इन तीनों को आपस में लड़ा दे। अरे क्या लड़ा दे, निकी तंबोली में इतना दिमाग है क्या है? उसे तो एक ही तरीका आता है बस, हम नहीं वो पारा छावड़ा की तरह। लेकिन क्या कुछ कर पाई उसने? इतनी वो छीना झपटी की, दूसरों के डक सूट फाड़ दिए, लेकिन फिर भी हार तो गई ना। जैस्मीन भी उसको अलग से ज्ञान दे रही थी बाहर से। बट इवेंचुअली यहाँ पर राखी सावंत को संचालक रुबीना ने विनर घोषित किया। हालांकि अर्शी ने भी काफ़ी सारा वो छुपा रखा था, बट वो खुश थे। उनका जो प्लान था कि निकी को नहीं बनने देना है, तो जब अंत भला तो सब भला। राखी सावंत कप्तान बन गई। अब कश्मीरा को वो लॉलीपॉप पकड़ा रही है कि कश्मीरा मैं तुझे सेव कर लूँगी। अब राखी सावंत कैप्टन बनेगी तब सेव कर पाएगी ना। सुनने में आ रहा है कैप्टन कोई और बना है। तो ये जो टास्क में जो कैट फाइट हुई है, कश्मीरा ने उसका निकी का हाथ काट लिया, वो लात मार रही है पेट में, बहुत सारी यहाँ हिंसात्मक गतिविधियां हुई हैं, लेकिन संचालक ने ये कुछ नहीं देखा। मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि इस घटिया, इस थर्ड क्लास एकदम गटर छाप संचालन के ऊपर सवाल जवाब तो वीकेंड पर होना चाहिए। अब वीकेंड पर सवाल जवाब तो तब होंगे ना जब स्क्रिप्ट लिखी जाएगी कि हाँ भाई ये चीज़ें भी शामिल करनी है। अदरवाइज आप तो गुप्ता के ऊपर चढ़ पड़ोगे कि गुप्ता को अर्शी तुमने निकाल दिया, वाहियात, बेगैरत, ये वो दुनिया भर का। लेकिन ये जब टास्क खत्म हुई, इसके बाद जो निकी के गुर्दे छिले हुए हैं, वो तिलमिला रही है, वो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। इधर इनके अलग अपने वो चल रहे हैं, राखी, अर्शी, इन सब की अलग प्लानिंग चल रही है। उधर राखी की कॉमेडी शुरू, इधर एजाज की मिमिक्री कर रहा है अली। मानना पड़ेगा भाई, अली ने एजाज की क्या एक्टिंग की। यस, एजाज करता है ऐसे, एजाज वाकई में करता है। और अब एजाज को अगर रियलिटी चेक मिल रहा है तो एजाज या एजाज के फैंस को बुरा नहीं लगना चाहिए। यही एजाज कुछ देर पहले तक रुबीना को बड़ी रॉयल, क्लासी, डिजर्विंग बोलता था। ये झूठ नहीं, ये बात हम सब ने देखी है। लेकिन जब विकास आया और ये सब आए तो ये डिजर्व ही नहीं करती, ये डिजर्व ही नहीं करते। और राहुल के भी बारे में उसने पीठ पीछे बहुत सारी बातें की हैं। तो अब अगर एजाज को आईना दिखाया जा रहा है तो आई डोंट थिंक कि एजाज को यहाँ पर बौखलाना चाहिए। जो हमने प्रोमो देखे कल, जो राहुल और एजाज की फाइट हो रही है, बाहर से देखा है। और एजाज को आई थिंक अगर उनके अंदर इतनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है तो उनको सुनकर ले लेना चाहिए। इतना आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं करने चाहिए। जब आपको कोई रियलिटी दिखा रहा है, आईना दिखा रहा है, ठीक है, गेम है, आपने बोला कबूल करो। हालांकि वो कबूल कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कबूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आर्ग्यूमेंट या लड़ाई झगड़े या फिर तीखे तेवर दिखाने की ज़रूरत क्या है? खैर वो तो हम पूरा कल के एपिसोड में देखेंगे। लेकिन इस एपिसोड में ये जो निकी के गुर्दे छीले हैं, मन्नू के जो गुर्दे छीले हैं, अर्शी ने, कश्मीरा ने, राखी ने, माइंड ब्लोइंग। और ये जो चैलेंजर्स के जान कुमार शानू का जो 2.5 दिन का प्यार, जो अब राहुल महाजन बाहर से जानता भी है निकी को, ये हमें राखी के थ्रू पता चला। अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। जैसे कि मैंने कल ही कहा था ना कि निकी जिसके साथ बैठती है उसके साथ उसका पंगा होता ही है। अभी 2 दिन पहले तक कश्मीरा के साथ बैठ रही थी, आज कश्मीरा के साथ घनघोर अगली वाला एकदम घटिया लेवल की फाइट हुई है। और राहुल महाजन की अब वो पाले में आके बैठ चुकी है। अब एक निकी और अनार 2, वो राहुल महाजन भी और मनु पंजाबी भी। अब देखते हैं कि निकी इन दोनों से कब और कितनी जल्दी लड़ती है। इधर एजाज के भी अपने अलग वो चल रहे हैं कि आप कैप्टन बनकर किसको सेव करोगी, किसको सेव नहीं करोगी। तो ये चीज़ें ज़्यादा जोर से मत बोलो, अपने अपने हिसाब से बोलो, मुझे मत बचाना। और वो रुबीना को जो आईना दिखाया एजाज ने, वो सही था। ये जो टास्क थी ना, इसमें इसी तरीके से आप परफॉर्म कर सकते थे। यहाँ पर 4 लोग हैं, जाहिर तौर पर
कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई और जीत जाए, तो एक अलायंस बनाओ, किसी एक को हराओ एंड आपस में जिनकी ट्यूनिंग, जिनकी बॉन्डिंग अच्छी है वो लोग खेलें। तो यहाँ रुबीना का जो घटिया संचालन है इसको एजाज ने कहीं ना कहीं अच्छे से डिकोड किया कि यहाँ संचालन बहुत घटिया था। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हुई जो हम हमेशा देखते हैं, अर्शी का अभिनव के ऊपर डोरे डालना, उससे समझाना कि आपकी जो बेगम है ये बहुत घटिया और बहुत गंदी जबान से गंदगी करती हैं, अगर कुछ बोलूँ तो बुरा मत मानना। अब यहाँ आप ध्यान से बात सुनिए, कविता कौशिक अगर रुबीना को कुछ बोलती हैं तो अभिनव को बीच में कूदना है। अब अगर अर्शी कह रहे हैं कि फिर घटिया लेवल पर चली जाऊंगी अगर ये आपकी बीवी ने घटिया जबान का इस्तेमाल किया, तो अभिनव क्या बोला, भाई आप लोग अपना अपना देख लो। अब कहाँ गई बीवी की रिस्पेक्ट है डिसरिस्पेक्ट है, बीवी की रिस्पेक्ट है डिसरिस्पेक्ट इस आदमी को इतनी ही प्यारी होती तो वो जो सेड आइलैंड वाला टास्क था ना, वहाँ अपनी बीवी को श्रद्धा शुक्ला की लैप में या फिर गोद में नहीं बैठने देता। जब वो सेड को सिड्यूस करके ये लोग टास्क जीतना था, वो टास्क क्यों करवाई थी, अपनी बीवी की इतनी ही इज्जत इसे प्यारी थी। तो यहाँ मेरे कहने का बस एक ही मतलब है कि अभिनव के लिए अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट बहुत ही सेलेक्टिव है। कुछ लोग अगर उसकी वाइफ की धज्जियाँ भी उड़ा दें तो चलता है, जैसे कि हम देखते हैं सलमान खान या वीकेंड पर लोग मेहमान आते हैं तो इन दोनों के ऊपर काफ़ी कटाक्ष करते हैं, रुबीना इनके ऊपर तो, लेकिन वहाँ ये चुप रहते हैं। वहाँ इन्हें नहीं दिखता है कि वो होस्ट डिसरिस्पेक्ट करवा तो गला फाड़ के हंसेंगे, लेकिन घर के अंदर कोई और बोल दे, जैसे कि राहुल पहले बोला करता था। अब राहुल दोस्त है, अब राहुल कुछ भी बोलेगा तो अभिनव को वो बेइज्जती नहीं लगेगी। उसकी बीवी अगर सिद्धार्थ शुक्ला की गोद में बैठ रही है या फिर उससे टीस कर रही है, गीले कपड़ों में आलिंगन वालिंगन हो रहा है तो वो चलता है। एक पति अपनी पत्नी को किसी और को सिड्यूस करते हुए देख रहा, ये चलता था अभिनव शुक्ला को। बट अगर कविता कौशिक उसको कुछ बोल दे तो फिर अभिनव के गुर्दे चलते, या फिर राहुल कुछ बोलते तो अभिनव के गुर्दे चलते थे। वैसे गुर्दे तो यहाँ पर अली ने जास्मिन के भी छील दिए। हमने इस एपिसोड में देखा जब ये टास्क खत्म हुई, अर्शी ने कुछ बताया राखी को कि ये निकी ऐसे बोल रही थी कैमरे में कि 1-on-1 करा लो, फिर पता चलेगा कि इसमें कितना दम है, शक्ति है, बल है। तो यहाँ पर जास्मिन जो थी वो वकील बन के आ गई थी निकी की, और कह रही थी कि अर्शी झूठ बोल रही है, निकी ने ऐसा नहीं बोला था, उसने बोला था कि कभी ऐसा कुछ हो 1-on-1 हो तो वो अपना दम दिखाएगी। अब ये बात उस समय तो अली ने कुछ नहीं कहा, अली ने नेक्स्ट डे ये बात जास्मिन को बोल दी कि भाई तू देख ले, तू तेरे हिसाब से खेल ले, मैं मेरे हिसाब से खेल लूँ, क्योंकि तू एक ढोलकी की पैरवी कर रही है, एक डबल ढोलकी की वकील बन रही है। उस एक के चक्कर में हम 3 लोगों से अपना व्यवहार खराब नहीं कर सकते। 3 कौन? ये अर्शी, राखी और कैश्मीरा। हम इनसे अपना व्यवहार नहीं खराब कर सकते। और जास्मिन एकदम ठस बुद्धि है, उसे बिल्कुल भी नहीं पता है कि कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं बोलना चाहिए, बॉडम बुद्धि है, और ये अली के बगैर इसका कुछ नहीं है। आई थिंक ये ऐसी ही है, इसे कब मुंह खोलना है वहाँ नहीं खोलती, जहाँ नहीं खोलना है वहाँ ये ज़्यादा मुंह खोलती है। हालांकि इन दोनों के बीच में भी एक 36 का आंकड़ा या कि पानीपत की छोटी सी लड़ाई हो, इसके पहले ही राहुल वैद्य ने इन दोनों को ठंडा कर दिया कि भैया आपस में मत लड़ो। लेकिन जास्मिन आप भी थोड़ा सोचो समझो, एक इंसान को खुश करने के लिए 3 आदमियों से अभी लड़ाई झगड़ा मोल मत लो, और उस इंसान के लिए तो वकालत बिल्कुल मत करो जो खुद आपको भी, आप तो दिखते ही नहीं हो, आप तो अली की वो बस पपेट वगैरह, तो उस आदमी का सपोर्ट मत करो। यह है इस एपिसोड का एक लब्बो लबाब। इस एपिसोड में वो चेयर भी उठा के फेंकी खजवी सड़ेली निकी के ऊपर राखी सावंत ने। अब यहाँ हम ध्यान से अगर देखें तो पिछला वीक और इस वीक, पिछले वीक में रुबीना ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यार ये एजाज ने तो हमें आइसोलेट कर दिया है। जब एजाज, मन्नू, अर्शी, राहुल महाजन और कौन है यार, ये कैश्मीरा, इनका एक अलायंस बन गया था। लेकिन ये जो ग्रुप है वो अब खंड खंड विखंड हो चुका है, पूरी तरह टूट चुका है। अब यहाँ देखें परिस्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है, टेबल पूरी तरह से टर्न हो चुके हैं। अब वहाँ हार्डली 3 लोग हैं, यहाँ पर देख लीजिए पूरा ग्रुप बन चुका है। अली, जास्मिन, रुबीना, अभिनव और ये राहुल वैद्य भी इधर ही है, और राखी सावंत, अर्शी और कैश्मीरा। हालांकि अभी उनका एक अपना अलग ग्रुप है, लेकिन वो इसी ग्रुप में ये लोग रखना चाहते हैं ताकि मन्नू, निकी और एजाज को आइसोलेट किया जा सके। तो आप देखिए एक वीक में ही पासा कैसे पलट चुका है। पिछले वीक तक रुबीना और ये लोग खुद को आइसोलेटेड समझ रहे थे, अब एजाज, मन्नू और ये आइसोलेट हो चुके हैं। हालांकि राहुल वैद्य से यहाँ मन्नू एजाज की भी बात कर रहा था। मतलब आप देख लीजिए कि मन्नू कैसा काइया प्लेयर है। ऐसे तो एजाज का बड़ा दोस्त बनता है, लेकिन जो पिछले वीक टास्क हुई थी इसमें एजाज की ओवर एक्टिंग परफॉर्मेंस के ऊपर मन्नू भी चुटकियां ले रहा था, कहीं ना कहीं चुगली ही कर रहा था कि देखो एजाज कैसा ओवर एक्टिंग करता है। तो मन्नू कहीं ना कहीं खुद को एक्सपोज करता जा रहा है। वो जितना खुद को शाना समझ रहा है, बड़ी बड़ी बातें उसने की हैं,
बड़ी बड़ी बातें वो करता है, बड़ा भाव खाता है। जब उसकी दाल नहीं गल रही है तो वो कह रहा है कि ये लोग मेरे बारे में पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, मैं ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। क्या ठीक करेगा तू? अपना गेम ठीक कर ले, दूसरों को बाद में ठीक करना। तो ये है परिस्थिति और इस तरीके से बन रहे हैं नए समीकरण। जो पिछले वीक तक एक अच्छा खासा ग्रुप था जहां अर्शी ने मन्नू को कप्तान बनाया, अब अर्शी और मन्नू में 36 का आंकड़ा हो चुका है। इक्वेशन कैसे चेंज हो गई देखते ही देखते। सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। वैसे देखते देखते ये रिव्यू भी खत्म होने के समय पर आ चुका है। तो आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन। एपिसोड में जो सो कॉल्ड डकटेल्स कैसे देखते ही देखते कैट फाइट बन गई, इसके बारे में आप अपने कमेंट करके बताएं। क्या आपको नहीं लग रहा कि निकी को आज बढ़िया तरीके से उसकी सही जगह दिखाई है राखी सावंत ने? निकी जो ये पुराने चावल के आने के पहले खुद को बहुत बड़ी तुर्रम खान तीसमार का समझती थी, टास्क में शिद्दत और गाली गलौज भर भर के देती थी, अब वो दूसरों को कह रही कि आप लोग गाली देते हो, ये लोग गाली देते हैं, मतलब खुद बड़ी संस्कारी थी जैसे कि। और ये मन्नू पंजाबी को, जैसे कि मैंने कल जान कुमार शानू कहा, आज काश्मीरा, राखी सावंत, अर्शी, इन सब ने भी उसको जान कुमार शानू ही बोला। इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत चाहो तो बोल सकते हो। और हाल ही ने जो मिमिक्री की है उसकी, एजाज की, ऐसे ऐसे चलने की है, ये एजाज की पोलें खुल रही हैं। और आज तो उनके दोस्त मन्नू ने भी एजाज की पोल पट्टी खोल ही दी थी ना पिछले वीक की टास्क वाली, कि इतनी ओवर एक्टिंग करी, जब आपको अंडर परफॉर्म करना तो इतनी ओवर एक्टिंग क्यों? तो कमेंट कीजिए आप अपने ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स को। डीएसके टॉक्स आपको बिग बॉस में होने वाली घटनाओं से 1 दिन 2 दिन आगे ही रखता है, बगैर किसी खबरी या बगैर किसी लाइव फीड के भरोसे बैठे हुए, सिर्फ और सिर्फ गेम के समीकरण के हिसाब से या पर्सनैलिटी जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ उसके हिसाब से बातें करता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ फिर भी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें भी। अब हमें कोई सेलिब्रिटी या कोई चैनल तो हमें सपोर्ट करेगा नहीं। तो उम्मीद करूंगा कि आप शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बहुत भर भर के लाइक भी कीजिए वीडियो को। तो इस उम्मीद में कि आप हमारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। आपको एडवांस में बहुत सारा धन्यवाद और अपने समय निकाला वीडियो देखा उसके लिए भी आपको अनेक अनेक धन्यवाद।